बिहार में नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। इसके साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी और उप नेता विजय कुमार सिन्हा लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले पिछली सरकार में भी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो आखिर कौन है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जिन्हें यह जिम्मेदारी मिली है? आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं विजय कुमार सिन्हा के बारे में कि वो कौन है, वो राजनीति में कैसे आए और वो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री का चयन बिहार की राजनीति में बीजेपी के भूमियार समुदाय के प्रभावशाली चेहरे के रूप में उनकी बढ़ती साख को दर्शाता है। विजय सिन्हा पहले से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लखीसराय विधानसभा सीट से अपनी 5वीं लगातार जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को 24,940 वोटों के भारी अंतर से हराया, जहां सिन्हा को 12,24,008 वोट मिले। चुनाव परिणामों के बाद उन्होंने कहा कि लोगों का ये विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी पर है। यह जीत बिहार के युवाओं, किसानों और महिलाओं के भविष्य के लिए है। बता दें, विजय कुमार सिन्हा के बैकग्राउंड की बात करें तो उनका जीवन साधारण रहा है। विजय कुमार सिन्हा का जन्म 5 जून 1967 को बिहार के लखीसराय जिले के तिलकपुर गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। सिन्हा ने अपनी शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्तर पर पूरी की और 1989 में बेगूसराय के पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। शिक्षा के दौरान ही वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, जहां से उनकी राजनीतिक यात्रा की नींव पड़ी। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के बावजूद सिन्हा ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के बजाय राजनीति को अपनाया। उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो विजय सिन्हा का राजनीतिक उदय भाजपा के निचले स्तर से शुरू हुआ। 1990 के दशक में वे भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे, लेकिन 2005 में लखीसराय विधानसभा सीट से पहली बार के रामानंद मंडल को और 2020 में कांग्रेस के अमरेश कुमार को हराकर जीत का परचम लहराते आए हैं। 2025 की जीत ने उनके 5 दशकों के विधायकी सफर को और मजबूत किया है। 2017 में नीतीश कुमार सरकार में उन्हें श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने श्रमिकों के कल्याण और इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर फोकस किया। 2020 में एनडीए की जीत के बाद सिन्हा को बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया। यह भाजपा का बिहार में पहला ऐसा पद था। उनके कार्यकाल में सदन की कार्यवाही में उनकी आक्रामक शैली चर्चा का विषय बनी। उन्होंने विपक्ष के हमलों का कड़ा जवाब दिया, लेकिन 2022 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ गठबंधन किया, तो अब अविश्वासीय प्रस्ताव के दबाव में उन्हें स्पीकर पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सिन्हा विपक्ष के नेता बने और महागठबंधन सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने तमिलनाडु में बिहारियों के कथित उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार फिर एनडीए में लौटे, तो सिन्हा को सम्राट चौधरी के साथ उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने सड़क निर्माण, कला संस्कृति एवं युवा मामलों में खनन एवं भूमि विज्ञान जैसे विभाग संभाले। फरवरी 2025 में कृषि विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला, जहां उन्होंने किसान कल्याण योजनाओं की गति दी। 2025 चुनाव में सिन्हा का काफिला लखीसराय के खोरियारी गांव के ग्रामीणों के गुस्से का शिकार बना। टूटी सड़कों और खराब जल निकासी को लेकर गांव वालों ने उनके वाहन पर जूते और गाय का गोबर फेंका। सिन्हा ने जवाब में तीखे शब्द बोले और सत्ता में लौटने पर छाती पर बुलडोजर चलाने की धमकी भी दी। इस घटना की आलोचना हुई, जहां विपक्ष ने उसे राजनीतिक अहंकार करार दिया। फिर भी मतदाताओं ने उन्हें भारी बहुमत दिया, जो उनकी मजबूती जमीन को दर्शाता है। बात करें सम्राट चौधरी की, तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने तारापुर विधानसभा में अपनी रैली के दौरान वहां की जनता से अपील की थी कि आप लोग बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वोट देकर चुनाव जिताएंगे। अगर सम्राट चौधरी जीत गए तो मोदी जी उनको बड़ा आदमी बनाएंगे। शाह के इस बयान के बाद यह लगने लगा था कि सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। दरअसल इसके पहले अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम
विष्णुदेव साय को भी इसी तरह का आशीर्वाद दिया था, जो बाद में फलित होते दिखाया गया। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम और विधानमंडल दल का नेता बनाने का ऐलान कर पार्टी ने साबित कर दिया कि अमित शाह ने जो कहा था वो करके दिखाया है। पर बात इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच एक दौर ऐसा भी आया कि सम्राट चौधरी पार्टी की कमजोर कड़ी बन गए थे। जिस तरह जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के आयु प्रमाण पत्र और कई आपराधिक घटनाओं में उनका नाम जोड़ा था, उससे लगा था कि अब सम्राट चौधरी के सूरज पर ग्रहण लग सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रमुख ओबीसी चेहरे सम्राट चौधरी की हालिया तारापुर जीत न केवल बिहार में एनडीए की पकड़ मजबूत की है, बल्कि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी राजनीतिक महत्व पैदा कर दिया है। सम्राट, जो कुशवाहा समुदाय से हैं, बीजेपी के लिए ओबीसी एकीकरण का प्रतीक बने हुए हैं। यूपी में जहां ओबीसी वोटर करीब 40% है, जिसे चुनावी समीकरण तय करते हैं, वहां सम्राट का प्रभाव बिहार से सीमावर्ती इलाकों के जरिए फैल सकता है। सम्राट चौधरी बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग का प्रतीक है। 2024 में आरजेडी से बीजेपी में आने से लेकर 2023 में बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनने तक उनकी 30 साल की राजनीतिक यात्रा, यानी पहले एमएलए, फिर मंत्री और फिर बीजेपी अध्यक्ष। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर सम्राट चौधरी जैसे चेहरों से ओबीसी को मोदी के सबका साथ से जोड़ेगी, जो 2029 लोकसभा के लिए आधार भी बन सकता है। सम्राट चौधरी केवल डिप्टी सीएम ही नहीं, वो बिहार की विधानसभा में बीजेपी विधानमंडल दल के नेता भी हैं, जबकि दूसरी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को विधानमंडल दल का उपनेता बनाया गया है। साफ है, दोनों डिप्टी सीएम में सम्राट चौधरी को अधिक वजन दिया गया है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि सम्राट को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने बिहार में अपना सीएम फेस तैयार करने और मैसेज दिया है। तारापुर जीत और विधानसभा लीडरशिप ने उन्हें मजबूत किया है। यह मैसेज विपक्ष को है कि बीजेपी नीतीश पर निर्भर नहीं है। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 न केवल एनडीए की ऐतिहासिक जीत के रूप में दर्ज हुआ, बल्कि इससे राज्य की राजनीतिक में दो बड़े चेहरों, यानी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की भूमिका को भी निर्णायक रूप से मजबूत कर दिया है। 243 सीटों में से 202 सीटों की प्रचंड जीत ने साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति एक नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ चुकी है, जहां भाजपा अब केवल सहयोगी नहीं बल्कि लीडर की भूमिका में दिखाई दे रही है। विजय कुमार सिन्हा की लगातार 5वीं जीत और उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी दोबारा ताजपोशी, उनके संगठनात्मक कौशल, आक्रामक राजनीतिक शैली और बूथ स्तर पर मजबूत पकड़ का परिणाम है। एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर स्पीकर, विपक्ष के नेता और फिर दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने की ओर उनकी यात्रा बताती है कि बिहार भाजपा के भीतर एक स्थायी और विश्वसनीय चेहरा बन चुके हैं। विवादों के बावजूद जनता ने उन्हें भारी बहुमत देकर विश्वास जताया, जो उनकी राजनीतिक जड़ों की मजबूती को दर्शाता है। दूसरी ओर सम्राट चौधरी की भूमिका भाजपा की रणनीतिक सोच पर प्रतिबिंब है। कुशवाहा समुदाय के प्रतिनिधि और पार्टी के सबसे प्रमुख ओबीसी चेहरे के रूप में सम्राट न केवल बिहार की राजनीति में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग के केंद्र में है, बल्कि उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक देखा जा रहा है। विधानमंडल दल का नेता चुना जाना, डिप्टी सीएम पद और उनकी मजबूत चुनावी पकड़, ये सभी संकेत देते हैं कि भाजपा उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में भी स्थापित कर सकता है। दोनों नेताओं की जोड़ी भाजपा की नई शक्ति संरचना को परिभाषित करती है। एनडीए की इस जीत ने यह संदेश भी साफ भेज दिया है कि भाजपा अब बिहार में अपने दम पर नेतृत्व करने की स्थिति में है और नीतीश कुमार पर निर्भरता लगातार कम होती दिख रही है। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का उदय बिहार की राजनीति में नई अध्याय की शुरुआत का संकेत बताया जा रहा है। बाकी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।